नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारा पहला पेपर है बच्चे और बचपन, जिसकी यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं वह बचपन। ये यूनिट का नाम है हमारा बचपन। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने बचपन के जो परिचय है बचपन का, यानी बचपन क्या है उसके बारे में जाना। और उसके बाद हमारा पॉइंट था कि स्वयं के बचपन के अनुभव, स्मरण एवं उनका विश्लेषण था। और उसके बाद हमारा एक उदाहरण आया था जो था ज्ञान चतुर्वेदी वेदी जी का उदाहरण था जो बचपन से संबंधित था। वे दिन वे लोग। और उसके बाद आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं विमर्श एवं विश्लेषण। विमर्श एवं विश्लेषण, तो बचपन का विमर्श एवं विश्लेषण करने वाला है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन जरूर करिएगा ताकि हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और पेपर कटिंग वहां पर आपको मिलती रहे और इम्पोर्टेंट पीडीएफ भी वहां पर मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और जानते हैं बचपन का विमर्श एवं विश्लेषण। दोस्तों ये जो क्लास है आपकी सुबह 6 बजे से सुबह हर रोज़ आपके साथ अपलोड की जाएगी, तो आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो हमारा जो बचपन के अनुभव को याद कर विश्लेषण करने पर आधारित ये कहानी सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक कि शारीरिक दंड देने की अवधारणा को चित्रित करते हुए ये बताती है कि प्रधानाध्यापक के अनुसार दंड बिना ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है। यानी अगर किसी बच्चे को दंड नहीं दिया जाता तो ये उसका ज्ञान शास्त्र है वो उसके क्या है, विरुद्ध है। पिटाई प्रशांस की तरह विश्वास कि इसी से स्कूल जिंदा है। प्रार्थना से शुरू होने वाले ये जो अनुभव बताते हैं कि कैसे बिना कारण ही बच्चे पीटते रहते थे। स्कूल कारागार से कम नहीं था जो बच्चों को शिक्षा से विमुख करने में अहम भूमिका निर्वहन कर रहा था। तो ये था हमारा। तो यहाँ पर जो अगली कहानी है यह कहानी प्रथम इकाई के बचपन के अनुभवों को विश्लेषण के साथ साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न पक्षों, शारीरिक दंड, अनुशासन, कक्षा शिक्षण, अध्यापक की मनोदशा का चित्रण करती है। तो परीक्षा आधारित शिक्षा व्यवस्था को यैन कैन प्रकारेण लांघने के फॉर्मूले तैयार करना ही सिखाती नजर आती हैं, जिसका किसी ज्ञान से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। परीक्षा में कैसे पास हो, शॉर्टकट्स क्या हो, यह बताने वाले शिक्षक कहीं भी बचपन की अवधारणा, बाल मनोवैज्ञानिक विज्ञान और व बाल अधिकार के दृष्टिकोण के निकट खड़े दिखाई नहीं देते हैं। परंतु ऐसी विपरीत परिस्थितियां वाली शिक्षा में बच्चे प्रार्थना के बाद जब सब कुछ भूलकर तर्क करने, कल्पनाएँ करने, खेलने हुए हर परिस्थिति में आनंद लेने वाले स्वभाव को नहीं छोड़ पाते हैं। तो बालक की उन जिज्ञासाओं का कहीं भी उत्तर नहीं आता। स्पष्ट है कि बचपन के अनुभवों को याद करने जब भी कैनवास पर उतारा जाएगा तो वह इन अनुभवों का विश्लेषण नई तस्वीर पेश करता है। वह हमें नए तरीके से सोचने के मौके देता है तथा सुधारों के बारे में बात करने पर मजबूर करता है। अगला हमारा उदाहरण नंबर 2 है जिसका है बचपन की यादें, यानी एक बच्ची का अनुभव है। तो जानते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर दे रखा कि मेरा बचपन संयुक्त परिवार में रहते हुए व्यतीत हुआ। तो संयुक्त परिवार के कौन सा होता है दोस्तों? संयुक्त परिवार वह होता है जिसमें दादा दादी, काका काकी, चाचा, माँ बाप, यानी भाई बहन सभी होते हैं, जो संयुक्त परिवार होता है। और एकल परिवार के अंदर जिसमें माता-पिता और उसकी संतान ही होते हैं। तो संयुक्त परिवार में रहते हुए व्यतीत हुआ और मेरे पिता सहित 4 भाइयों का परिवार और सभी एक साथ मिलकर रहते थे। मैं सभी भाई-बहनों में बड़ी थी जो सभी का ध्यान रखती थी और रौब भी रखती थी। जो मेरी बात नहीं मानता उसे सभी की कटी करवा देती थी। पर हम सब खुद खूब मस्ती करते, खेलते, घर का
घर पर नाटक का आयोजन करते, गर्मियों में आम के बाग में आम तोड़ने जाते। कभी कभी हमारी चाची हमें हमें वे अपने बच्चों में भेदभाव करते थे, और जब हम अपनी माँ से शिकायत करते तो माँ हमें भी डांट देती थी। हमें बहुत गुस्सा आता, पर क्या करते। हमारी माँ मात्र चौथी कक्षा पास थी, वो हमारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती थी। पिताजी नौकरी पर अक्सर बाहर रहते थे। पिताजी जब घर पर आते तो हमें पढ़ाते और घर कार्य देकर जाते थे। उनका गुस्सा बहुत तेज था। यानी दोस्तों ये जो बचपन की यादें, यानी एक उदाहरण है जो एक बच्ची का अनुभव पर है। इसका विमर्श एवं विश्लेषण है। तो यह अनुभव पारिवारिक स्थितियों में सामंजस्य को प्रदर्शित करता है। ये जो दे रखा उदाहरण हमें एक बच्ची का, यानी बचपन का अनुभव, तो यहाँ पर बच्ची के अनुभव का अगर हम इस उदाहरण का विश्लेषण करें, तो इसमें जो पारिवारिक स्थितियाँ हैं इनका जो प्रदर्शित किया गया है, जहाँ संयुक्त परिवार में रहते हुए बड़े होने से नेतृत्व का गुण उत्पन्न होता है, जो बड़पन भी आता है और भेदभाव होने की स्थिति में कुंठा को भी दर्शाता है। इसी प्रकार घर के बड़े सदस्यों का भय बच्चे को स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने के लिए बाधित करता है। वह खुलकर नहीं कह पाता कि वह क्यों गलत हैं। उपयुक्त दृष्टांत के आधार पर कुछ बिंदु उभर कर आए हैं जो निम्नानुसार हैं। यहाँ पर पहला बिंदु है हमारा कि नेतृत्व का गुण प्रकट होना, दूसरा है बड़पन, तीसरा है कुंठा यानी लाचारी, पिता का डर, स्वतंत्रता और सीखना। अगला उदाहरण नंबर 3 है लायक राम मानव एक सुखद अनहोनी, यानी प्राथमिक शिक्षक शैक्षिक संवाद की पत्रिका जनवरी 2012 अंक 4 से साभार नालंदा लखनऊ द्वारा प्रकाशित हुई है। तो इसमें दे रखा है कि कक्षा 6 में एक अध्यापक मुझे संस्कृत पढ़ाते थे। तो ये जो उदाहरण है दोस्तों, ये बचपन का अनुभव किनका है? लायक राम का है, जो मानव एक सुखद अनहोनी, ये जो पत्रिका है इसमें छपा हुआ है। तो यहाँ पर कक्षा 6 में एक अध्यापक मुझे संस्कृत पढ़ाते थे। उनका नाम छेदालाल था। क्या था दोस्तों? छेदालाल। गोल मटोल ढींगना शरीर था, रंग काला, पर चेहरा मोहरा बहुत अच्छा था। उनके चेहरे पर हमेशा मोहक मुस्कान खेलती रहती थी। उनकी यह मुस्कान सभी को प्यारी और भली लगती, केवल मुझे छोड़कर, क्योंकि उनकी मुस्कान और मेरे बीच में संस्कृत आकर खड़ी हो जाती थी। वे स्कूल में संस्कृत पढ़ाते थे और मैं संस्कृत में कमज़ोर था। तो दोस्तों ये जो हमारे बचपन से रिलेटिव जो उदाहरण प्रस्तुत हो रहे हैं, यानी जो बचपन के अनुभव हैं, तो उनको यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पर दिया गया। अगला हमारा पॉइंट है जो देख लेते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में एक अनुभव। उदाहरण नंबर 4 है। तो यहाँ पर दे रखा दोस्तों, राबिया मध्यम वर्ग के परिवार की लड़के, यानी एक राबिया नाम की लड़की के जो जीवन का यानी बचपन का अनुभव है वो यहाँ पर दिया गया। अगला हमारा पॉइंट है बच्चों की छवि पर विमर्श बाल साहित्य के संदर्भ में। तो बाल साहित्य के संदर्भ में जो बच्चों की छवि पर क्या विमर्श होता है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो बचपन की अवधारणा में बच्चों की छवि के लिए स्पष्ट किया गया है कि बच्चा हर चीज़ को स्पर्श करना, उल्टना पलटना, दुनिया को समझना चाहता है और उसके बारे में बोलना चाहता है, सुनना चाहता है, हर बात को विस्तृत करना चाहता है और वह कल्पनाएं करता है। क्या करता है? बचपन में जो हमारा बचपन बीता था, तो हम भी कल्पनाएं करते थे कि ऐसा नहीं होकर के ऐसा हो जाता, तो ये क्या चीज़ है। यानी संपूर्ण जो उनके मनोभाव होते हैं वो उन कल्पनाओं पर आधारित थी। यानी वह भी अपनी गति से आगे बढ़ना चाहता है। उसके व्यवहार के कारण उसकी विशेष पहचान होती है। बच्चों द्वारा प्रदर्शित हाव भाव, आदतें, उनकी बात करने के तरीके, उनकी पहचान आदि से बच्चों की छवि के बारे में जाना जा सकता है। बच्चों की प्रकृति है जो कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे कुछ बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, तो कुछ जिज्ञासु, भोले भाले, चतुर, चंचल, परिपक्वता के लिए हुए,
और नटखट, गुमसुम, बातूनी, मिलनसार, क्रोधी, हंसमुख, चुनौतीपूर्ण बच्चे यानी परिस्थितिवश और चालाक, जिद्दी, कल्पनाशील, गंभीर, साहसी, डरपोक, नकलची और मूडी, तार्किक और मनमौजी आदि हो सकते हैं। तो हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बच्चे होते हैं तो उन बच्चों के जो आदतें हैं कौन कौन सी होती हैं, उनके बचपन की आदतें। तो यहाँ पर आपको आप बता सकते हैं कि जो के बच्चे जो कुछ बच्चे हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो कई आज्ञाकारी होते हैं, कोई जिज्ञासु होते हैं, कोई भोले भाले, चतुर, चंचल, यानी अलग अलग बच्चों की अलग अलग जो बचपन हैं। तो दोस्तों ये जो बच्चों की छवि को प्रदर्शित करने वाले बाल साहित्य में दर्शित कहानियों के अंश सार रूप में दिए जा रहे हैं और विद्यार्थी इस शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे स्वयं भी इसी प्रकार अन्य बाल साहित्य से बच्चों की छवि को प्रदर्शित करने वाले आलेखों संकलन करें। तो साहित्यिक अंश एक यानी एक कहानी, कुछ विचार। तो ये दोस्तों कहानी है जो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।